सब लोग ये तो बोलते हैं कि एनसीईआरटी पढ़ो, एनसीईआरटी पढ़ो, पर एनसीईआरटी कैसे पढ़ना है एक एक चीज़ कोई नहीं बताता है। ठीक है, आज की इस वीडियो में हम यही देखेंगे कि हम बायोलॉजी की एनसीईआरटी को किस तरीके से पढ़ना चाहिए। आप लेक्चर ले रहे हो या आप 11th में हो, 12th में हो, कोई भी किसी भी क्लास में, ये वीडियो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। मेरे एक्सपीरियंस में आपको जो चीज़ बताऊँगा वो आपको बहुत ज़्यादा काम आने वाली है। तो स्टार्ट करते हैं। बायोलॉजी की क्लासिफिकेशन में आपको बताने वाला हूँ और उसमें एक ही चीज़ बताऊँगा कि किस तरीके से आपको पढ़ना है, कैसे स्टार मार्क करना है, कहाँ से प्रैक्टिस करनी है और आपका एक चैप्टर कैसे कंप्लीट होता है वो हम देखेंगे। ठीक है, और शॉर्ट नोट भी कहीं से कैसे लिखना है एनसीईआरटी में, सब कुछ बहुत ही कम समय में हम बता दूँगा आपको। ठीक है ना, तो चलिए शुरू करते हैं। तो देखो, जैसे ही चैप्टर बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन, ठीक है ना। अब मैंने यहाँ पे क्या लिखा है, हैबिटेट, सिलिका सेल्स, गैलेट, डायकार्योफेस, जेनेटिक मटेरियल और ये लिखा है प्रायोन। ये सारे टॉपिक मुझे लगता था कि जो टफ़ हैं, मतलब मुझे लगता था रिवाइज़ करने हैं, वो यहाँ लिख लिए। यानी एनसीईआरटी चैप्टर को पढ़ने के बाद मैं बता दूँगा कैसे पढ़ना है, उसके बाद आपको ये यहाँ पे कुछ टॉपिक्स लिखने रहेंगे, जो लिख लेंगे तो आपको ये बार बार रिवाइज़ करने रहेंगे, इनसे आपको कन्फ्यूज़न हो सकती है। ठीक है, अब जैसे देखो, सबसे क्या लिखा दिया है इसमें, बायोलॉजी क्लासिफिकेशन में ये पूरा का पूरा इंट्रोडक्शन दिया है। तो इस इंट्रोडक्शन में सिंस द, अब देखो यहाँ पढ़ोगे तुम पूरा, सिंस द डॉन ऑफ सिविलाइजेशन देयर हैज़ बीन, ऐसे पढ़ते रहोगे। तो पढ़ते पढ़ते अपने आप से क्वेश्चन पूछो। जैसे मैं एक लाइन पढ़ के बता रहा हूँ, सिंस द डॉन ऑफ सिविलाइजेशन देयर हैज़ बीन मैनी अटेम्प्ट टू क्लासीफाई लिविंग ऑर्गेनिज्म, स्टॉप लगाओ, फुल स्टॉप। क्या ये लाइन से कभी भी क्वेश्चन बन सकता है? या क्वेश्चन बन सकता है तो तुम बनाओ खुद क्वेश्चन, और जो भी बन सकता है उसे दिमाग में सोचो, और फिर ये सोचो कि तुम या उसे कर पाओगे। अगर तुम्हारे सामने आ गया, अगर तुम्हारा जवाब क्वेश्चन बनना ही नहीं सकता तो फिर उसको छोड़ दो। बन सकता है लेकिन तुम कर दोगे तो फिर आगे बढ़ जाओ, और अगर बन सकता है लेकिन नहीं कर पाओगे तो फिर से अंडरलाइन कर लो। ठीक है, इस तरीके से बाद में रिवाइज करना है फिर से। अब जैसे इट वाज डन इंस्टिंक्टिवली नॉट यूजिंग क्राइटेरिया दैट वर साइंटिफिक बट बॉर्न आउट नीड टू यूज़ ऑर्गेनिज्म टू आवर आउन यूज़ फॉर द फूड शेल्टर क्लोथिंग। अगेन कोई भी काम की लाइन नहीं है। फिर यहाँ एरिस्टोटल वाज अर्लीस्ट। अब एक्सट्रीम वर्ड जब भी दिख जाए तुम्हें कहीं भी, एक्सट्रीम वर्ड क्या होते हैं, जैसे अर्लीस्ट, मेजर, नॉट, है ना, और लार्जेस्ट, स्मॉलेस्ट, ऐसे कोई वर्ड सुपरलेटिव डिग्री में, कोई सी भी डिग्री में मिल जाए वर्ड, उनको जरूर अंडरलाइन करना। तो एरिस्टोटल वाज अर्लीस्ट टू अटेम्प्ट अ मोर साइंटिफिक बेसिस। तो पूछ सकते हैं अब कौन था सबसे अर्लीस्ट? एरिस्टोटल था। ठीक है, बढ़िया। तो इस तरीके से तुम्हें इसमें पढ़ना। अब जो पैराग्राफ में क्वेश्चन नहीं बन रहे हैं, जैसे यहाँ से यहाँ तक क्वेश्चन नहीं बन रहा, उसको मैंने ब्रैकेट लगा दिया। अब ये ब्रैकेट का मतलब है इसको नहीं पढ़ना है। तब मैं अगली बार जब इस पेज पर आऊँगा, ये जो पेज है अपना, ठीक है, नहीं लिखा है इसमें नंबर, ठीक है, 16 नंबर का पेज है। तो मैं अगली बार जब इस पेज पे आऊँगा तो मुझे मुश्किल से 3 मिनट लगेंगे इस पेज को अच्छे से देखने के लिए कि हाँ चलो इसमें कुछ नहीं है। पूरा 3 मिनट से भी कम लगेंगे, 1 मिनट भी लगे, 1 मिनट लग सकता है। तो 1 मिनट लगेगा। एरिस्टोटल देखूंगा, यहाँ पे देखूंगा ही ऑल्सो डिफाइंड एनिमल्स इनटू 2 ग्रुप्स। ठीक है, कौन कौन से रेड ब्लड वाले और जिनके पास रेड ब्लड नहीं था उनमें बांटा। फिर लिनेस आ गया, लिनेस ने बना दिया। इसके बाद जब मैं जाऊँगा दूसरे पेज पर, देखो भाई जितनी भी टेबल एनसीईआरटी में हैं उनको तो भाई रेड मार्क कर लो पहले ही, उनको तो एज इट इज़ याद रखना है दिमाग में, उसमें कोई अपन को कटिंग वटिंग नहीं करनी। फिर अपन नीचे चले गए, तो नीचे चले गए तो यहाँ पे अरिथमेटिक करवा लिया, लाइन इंपॉर्टेंट थी कि कब दिया, किसने दिया, 2012 में आया भी था ये। फिर अपन ने उनके कौन कौन से बेसिस थे वो देखे। इसके बाद आगे बढ़े तो इस पूरे पैराग्राफ को पढ़ोगे जब, तो ऐसा कोई खास बात मिलेगी नहीं, लेकिन फिर भी कई बार ऐसा होता है कि कुछ खास बातें मिली तो नहीं, लेकिन क्वेश्चन प्रैक्टिस करते समय यहाँ से क्वेश्चन गलत हो गया और यहीं से था वो क्वेश्चन, तो फिर उसको मार्क कर लो। अदरवाइज़ तुम इसको रिवाइज़ नहीं करोगे बार बार। देखो एक ही चीज़ को बार बार रिवाइज़ नहीं करना रहता। जो चीज़ अब जैसे यहाँ लिखा है फंजाई हैज़ काइटिन इन देयर सेल वॉल, यहाँ लिखा है फंजाई की जो सेल वॉल है वो काय की बनी है, प्रेजेंट विथआउट सेल्यूलोज। यहाँ काइटिन लिख लो, ख़त्म करो। मतलब इस टेबल में जो जो नहीं लिखा है यहीं लिख लो। ठीक है, तो इस टेबल को फुल कर लो, कंप्लीट बनाओ टेबल को। ठीक है ना, तो ये तो हो गया अपना टेबल पढ़ने का तरीका। अब देखो ये अगला पेज है। जैसे इस पेज में लिखा है सम पैथोजेंस कॉजिंग डैमेज टू ह्यूमन बींग्स, क्रॉप्स, फार्म एनिमल्स, पेट्स। ठीक है, बढ़िया है, तो इसमें तो कोई दिक्कत ही नहीं, कुछ पैथोजेंस बीमारी बढ़ते हैं। फिर यहाँ लिखा है कॉलेरा, टाइफाइड, टिटनस, सिट्रस कैंकर आर वेल नोन डिसीज कॉज बाय बैक्टीरिया। ये पूछ सकते हैं बैक्टीरिया से कौन सी बीमारी होंगी, तो अपन को ये ध्यान रखना है कि ये बीमारी बैक्टीरिया से होंगी, है ना। तो अब इसी को अंडरलाइन कर लिया, ये पीएमटी में आया भी था। ऐसे करके तुम चीज़ें वही अंडरलाइन करोगे पहली बार में जो तुम्हें लगता है कि हाँ ये मुझे नहीं आएगा, क्वेश्चन के फॉर्म में आया तो, या फिर सोचना पड़ेगा, तो उसे मैं अंडरलाइन कर लेता हूँ। अब ये डायग्राम है, इसे देखो, यहाँ पर डीएनए रेप्लिकेशन जो है वो प्रायर टू फिजन हो जाता है। डीएनए रेप्लिकेशन प्रायर टू फिजन, ये यहाँ नहीं लिखा था तो मैंने यहाँ लिख लिया। तो डायग्राम को कंप्लीट बनाओ, जितने भी डायग्राम उन सबको कंप्लीट बनाओ।
माइक्रोप्लाज्मा पूरा इंपॉर्टेंट था तो मैंने पूरा मार्क कर लिया इसको। ऐसे करके तुम जब इंपॉर्टेंट चीज़ें तुम्हें लगता है हाँ क्वेश्चन बन सकता है उसे मार्क कर लो, जो लगता है क्वेश्चन नहीं बन सकता। ऐसे देखो, बैक्टीरिया रिप्रोड्यूस मेनली बाय फिजन, तो ये बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, ठीक है। बैक्टीरिया फिजन से मल्टीप्लाई करता है, कोई नॉर्मल सी बात है, हटा दो उसको। समटाइम अंडर अनफेवरेबल कंडीशन दे रिप्रोड्यूस बाय स्पोर, ये भी नॉर्मल बात है, जो बातें नॉर्मल है उन्हें हटा दो, ठीक है ना। अब देखो ये तो हो गई। अब इसमें इसी तरीके से फिर आगे पढ़ते जाना। अब कुछ चीज़ें प्रोटिस्टा के बारे में इतना सा लिखा है तो उसे गहराई से पढ़ो, जो लाइन लगे कि हाँ ये तो आसान है उसको फिर अंडरलाइन नहीं करा। जैसे देखो, जैसे देखना यहाँ पे लिखा है ऑल सिंगल यूकैरियोटिक जो है प्रोटिस्टा में रखा गया, ठीक, बट बाउंड्री जो है वो उसकी वेल डिफाइन नहीं है। तो अब ये मैंने अंडरलाइन नहीं किया तो मैं इसको नहीं पढ़ूंगा। अगली बार मैं जब आऊँगा तो इसी लाइन को पढ़ लूँगा, मेरा काम हो जाएगा। मतलब मुझे कोई बोले कि 20 मिनट में चैप्टर रिवाइज करना है तो मैं सिर्फ अंडरलाइन पढ़ लूँगा और मेरा काम हो जाएगा। और अगर तुम चाहते हो कि मैं तुम्हारे रिवाइज करवाऊँ चैप्टर को इस तरीके से अंडरलाइन वाले पार्ट से, तो तुम कमेंट कर देना कि हाँ ठीक है रिवाइज करवाओ, तो मैं मेजर पोर्शन बायो इनऑर्गेनिक ऑर्गेनिक का मेरी एनसीईआरटी से रिवाइज करवा दूँगा, है ना। तो ये तरीका तुम्हें अच्छा लगेगा। फिर बनाते हैं शॉर्ट नोट। कैसे बनाओगे देखो, जैसे कि यहाँ लिखा है, मैंने लिखा है, क्या लिखा है, क्राइसोफाइट्स, डाइनोफ्लेजेलेट्स, यूग्लिनॉइड्स, स्लाइम मोल्ड्स और प्रोटोजोआ, ये 5 किसके अंदर आते हैं, अपने इसके अंदर आते हैं प्रोटिस्टा के अंदर। फिर उसमें भी डायटम्स और गोल्डन एल्गी आती हैं। इसमें एग्जाम्पल यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ एग्जाम्पल्स लिखे हैं इन सब के, और कुछ भी इसके बारे में नहीं लिखा। बाकी सारी चीज़ें मैंने यहीं अंडरलाइन करी हैं। तो कुछ चीज़ें याद नहीं होती हैं, मुश्किल लगती हैं, बार बार रिवाइज करनी पड़ती हैं, उन्हें यहाँ पर लिखो। जो चीज़ें नॉर्मल हैं उसी कंटेंट में आ जाएंगी याद, उसे यहाँ लिख लो, अंडरलाइन कर लो। दोनों को मिलाकर ही तुम्हारे नंबर बनेंगे, है ना। जैसे अपन देखो, मैंने कुछ चीज़ें डायग्राम भी, रफ डायग्राम भी बनाए हैं। जैसे ये देखो, ये सिलिका का सेल जो है सोप बॉक्स जैसा होता है, तो मैंने इसको सोप बॉक्स जैसा बना लिया। फिर वो कहते हैं कि सिलिका की कवरिंग होती है, वो सिलिका की कवरिंग कर ली। मतलब ये कि याद करने के लिए तुम कुछ भी कर सकते हो, ट्रिक बना सकते हो, डायग्राम बना सकते हो, एग्जिस्टिंग डायग्राम में चीज़ें ऐड कर सकते हो, ठीक है, कुछ लाइनों को छोड़ सकते हो पूरी तरीके से। ये सब टेक्निक अपनाओ तब तुम्हारा काम बनेगा, है ना। जैसे देखो यहाँ लिखा है यूग्लिना, तो पेलिसेल नहीं बना हुआ था, तो मैंने इसमें थ्योरी में से पढ़ा कि भाई थ्योरी में क्या होता है, पेलिसेल होता है, प्रोटीन रिच लेयर होती है पेलिसेल, तो मैंने यहाँ पे प्रोटीन रिच लेयर बना भी ली। तुम्हारे दिमाग को इमेज याद रहती है तो इमेज बना लो, है ना, खुद ही। फिर ये देखो, इसकी इमेज नहीं दी थी, मतलब मेरी एनसीईआरटी में नहीं थी, तो मैंने इसकी इमेज बना ली। कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो नहीं दी रहती, है ना, डायग्राम फॉर्म में, उसको डायग्राम फॉर्म में बना लो। तो इस तरीके से तुम्हें सिर्फ स्पेसिफिक चीज़ों को ही अंडरलाइन करते चलना है। जैसे यहाँ देखो, डायनोफ्लेजेलेट्स में पढ़ता ही नहीं था, क्योंकि एक बार पढ़ा उसके बाद पता पड़ा कि हाँ इसमें रामायण लिखी है, तो मैंने क्या करा, मतलब ऐसी चीज़ लिखी जो नहीं अपन को कथा लिखी है बड़ी सी। मैंने क्या करा, कॉमनली नोन एज इम्परफेक्ट फंजाई, इनको इम्परफेक्ट फंजाई बोलते हैं क्योंकि यहाँ पर असेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो है वो इनका होता है सिर्फ, है ना, असेक्सुअल। ये लाइन लिख ली। इसके बाद यहाँ देखा कि रिप्रोड्यूस ओनली बाय असेक्सुअल स्पोर कॉर्निडिया, बस 2 लाइन इंपॉर्टेंट थी, कुछ नहीं टाइम वेस्ट करना। तो यहाँ से तुम टाइम बचाओगे बायो में, तब तक तुम फिजिक्स और फिजिकल में टाइम दे पाओगे। कभी कभी तुम्हें हिंदी भी लिखनी पड़ेगी। जैसे देखो, असेक्सुअल स्पोर सिर्फ जी क्या लिखा है उसमें फाइकोमेसीज में, तो यहाँ पे शॉर्ट्स में लिखा, तो शॉर्ट में लिखोगे कभी कभी तुम भूल भी जाओगे लंबे समय के बाद, लेकिन ये है कि हाँ तुम रिवाइज करते रहोगे तो नहीं भूलोगे। शॉर्ट में चीज़ें लिख लो। जैसे असेक्सुअल स्पोर सिर्फ साइकोमेसीज, जो फाइकोमेसीज है उसमें एंड होते हैं। अब इतनी सी लाइन से क्या है, बहुत सारी चीज़ें याद हो गई। असेक्सुअल स्पोर सिर्फ किस में होते हैं, एंडो फाइकोमेसीज में, बाकी सब में कैसे होते हैं, एक्सो। तो इस तरीके से तुम्हें बहुत आसानी से चीज़ें याद हो जाएंगी समराइज फॉर्म में। फिर लिखा है सेक्सुअल स्पोर सिर्फ बेसिडियोमिसीज में ही एक्सो होंगे, तो सेक्सुअल स्पोर जो होंगे, जिसने पढ़ा है, सेक्सुअल स्पोर जो होंगे सिर्फ बेसिडियोमिसीज में ही एक्सो होंगे, बाकी सब में एंडो होंगे। तो इस तरीके से 2 लाइन में 6-7 पॉइंट याद हो गए। इस तरीके से करना, ठीक है। और इस तरीके से शॉर्ट नोट्स बगल में बनाते चलो, जो पढ़ रहे हो उसको बगल में लिखते चलो। तो शॉर्ट नोट्स भी हो गए, देखो शॉर्ट नोट्स भी हो गए, और तुम्हारा जो अंडरलाइन वाला पार्ट है जिसमें नहीं लिखा वो भी हो गया। दोनों चीज़ें मिलाकर कवर हो गया। इस पैराग्राफ में कुछ नहीं था तो मैंने हटा दिया। तो सारी की सारी वर्ड टू वर्ड पूरी नहीं पढ़नी बार बार, स्मार्ट वर्क करोगे, इस तरीके से पढ़ोगे तो काम हो जाएगा। तो मुझे लगता है कि तुम्हें समझ में आ चुका है। फिर भी कोई दिक्कत है, कन्फ्यूज़न है, मुझसे पूछना, एक एक चीज़ बताऊंगा भाई, यहीं बैठे हैं तुम्हारी हेल्प करने के लिए, ठीक है ना। तो यही है। समरी को देखो मैंने खाली छोड़ रखा है इसमें, तो मैंने उसको अलग से पढ़ लिया था, और ऐसे मैं कुछ चीज़ें ऐसी थी मैं अलग से शॉर्ट नोट बनाता था। समरी एक साथ बनाए थे नोट सारे, तो वैसे तुम कर सकते हो, है ना। तो मिलेंगे अपन नेक्स्ट वीडियो में। बता देना कि क्या समझ में आया और क्या चाहिए तो मैं आएंगे तो मैं सब बता दूंगा, ठीक है। और कोई दिक्कत हो तो अच्छे से पूछना कमेंट में, ठीक है ना। चलते हैं।